नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है और इसी के लिए तमाम राजनीतिक दल जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम स्टार प्रचारक अलग-अलग पार्टियों के चुनाव प्रचार में मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ एनडीए अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं महागठबंधन भी ये दावा कर रहा है कि बिहार में उन्हीं की सरकार इस बार बनेगी क्योंकि बिहार की जनता कुछ बदलाव चाहती है। लेकिन इस बीच सट्टा बाजार में भी हलचल जो है वो तेज हो गई है और राजस्थान के जो फलोदी सट्टा बाजार हैं वो भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार एनडीए की ही सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले भी जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा के चुनाव हुए हैं, फलोदी सट्टा बाजार की तरफ से पूर्वानुमान लगाया जाता है। वो पूर्वानुमान कई बार देखा गया है कि लगभग जो असल नतीजे होते हैं उनके आसपास ही होता है। यही वजह है कि अब सट्टा बाजार में भी हलचल देखने को मिल रही है। क्या कुछ फलोदी सट्टा बाजार ने कहा है, क्या कुछ अनुमान लगाया है, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए बिहार चुनाव की, बिहार विधानसभा चुनाव की, तो बड़ी तेजी के साथ गहमा-गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। दोनों ही पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, चाहे वो एनडीए की हम बात करें या फिर महागठबंधन की या फिर तमाम और छोटे-छोटे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए, तो सभी लोग जो हैं वो दावे और वायदे कर रहे हैं। साथ ही साथ महागठबंधन ने तो अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव भी तमाम बड़ी-बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं और चुनाव प्रचार, रैलियां और संबोधन जनसभाओं में वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए में भी सेम स्थिति है। एनडीए में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सभी लोग मैदान में उतरे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जो चुनाव प्रचार है वो किया जा रहा है। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है। अब इसी बीच जो हम जिक्र कर रहे हैं फलोदी सट्टा बाजार का, उसने भी कई भविष्यवाणियां की है, कई बातें जो फलोदी सट्टा बाजार है उन्होंने भी कही है, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जो एनडीए है उनकी सरकार बनने जा रही है। साथ ही साथ महागठबंधन की जीत का जो भी दावा कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से जो पहले चरण में चुनाव होना है वो 6 नवंबर को होना है और दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव होना है और उसमें वोट डाले जाएंगे। इसमें मशहूर फलोदी सट्टा बाजार ने बिहार चुनाव को लेकर अब हलचल इसीलिए बढ़ा दी क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि भाई एनडीए की सरकार ही बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से भी मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कयास और पूर्वानुमान सब जगह यही लगाए जा रहे हैं कि जो कि एनडीए में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा है, तो वही बिहार के मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बनेंगे। अब इसमें फलोदी सट्टा बाजार भी एक्टिव हो गया है। देश में जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो फलोदी सट्टा बाजार भी एक्टिव हो जाता है और अपना पूर्वानुमान जताता है। इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें भी फलोदी सट्टा बाजार पर ही है कि आखिर फलोदी सट्टा बाजार में क्या कुछ भविष्यवाणियां की जाएंगी, क्या की गई हैं, वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, मतदान की तारीखें जैसे ही ऐलान हुई उसके बाद किसकी सरकार बनेगी उसको लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपनी भविष्यवाणी की है। एनडीए में मुख्यमंत्री का विकल्प कौन होगा? तो देखिए, फालूदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों के अनुसार बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। बाजार में नीतीश कुमार के अलावा किसी और के एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का विकल्प नहीं माना जा रहा है। साथ ही साथ सटोरियों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति एनडीए की जीत पर 1,000 रुपए का दावा लगाता है तो बरकरार रिटर्न यानी कि 2,000 रिपीट। सटोरियों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति एनडीए की जीत पर 1,000 रुपए का दाव लगाता है तो उसे बराबर का रिटर्न यानी 2,000 रुपए मिल सकता है। कि जिस तरह से भविष्यवाणी की गई, और सट्टा बाजार में आप जानते हैं कि आप पैसा लगाते हैं तो उसमें या तो आपको फायदा होता है या फिर आपको नुकसान होता है, या तो आपका पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाता है या फिर आपका पैसा जो है वो डूब जाता है। लेकिन यहाँ पर सटोरी इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप 1,000 रुपए लगाएंगे एनडीए के लिए कि एनडीए की जीत होगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो इन रिटर्न आपको 2,000 रुपए यानी कि आपको 50% का फायदा जरूर मिलेगा। वहीं अब किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है तो वो भी आपको बता देते हैं। तो बाजार के भाव के मुताबिक एनडीए को 243 में से 128 से 132 सीटें मिल सकती हैं। मतलब 128 से 132 सीटों के आसपास एनडीए को सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। जबकि अगर महागठबंधन की बात की जाए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 97 से लेकर 100 सीटों तक जो है वो सीमित रहेगी महागठबंधन के पास जो सीटें हैं। अब कुछ अनुमानों में एनडीए का आंकड़ा बढ़ाकर 135 से 138 सीटों का भी बताया जा रहा है। अलग-अलग सटोरी जो है वो अलग-अलग सीटों का आंकड़ा
बता रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है, इतनी सीटें एनडीए को और इतनी सीटें महागठबंधन को मिल सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार के रूप में नीतीश कुमार को ही देखा जा रहा है। साथ ही 40 से 45 पैसे के बीच चल रहे जो सट्टा बाजार में सबसे स्थिर और मजबूत माने जा रहे हैं, वो यही है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार एनडीए के नीतीश कुमार ही हैं। वहीं महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, अब उसको लेकर भी भविष्यवाणी की गई, तो वो भी आपको बताते हैं। तो सटोरिया का ये मानना है कि महागठबंधन को 93 से 96 सीट जो है वो मिल सकती है, मतलब इसी के बीच या इसी के आसपास सीटें महागठबंधन को मिलने वाली है। वहीं मतदान की तारीखों की अगर बात करें तो 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला है। तो पहला 6 नवंबर को मतदान होगा और दूसरा 11 नवंबर को होगा। साथ ही साथ गठबंधनों का प्रचार अभियान भी इसी के चलते तेज हो गया। अगर महागठबंधन की बात की जाए या फिर एनडीए की बात की जाए, तो प्रचार प्रसार भी जो है वो तेज हो गया है और हर एक प्रत्याशी के लिए मैदान में उतर गए हैं तमाम दोनों ही गठबंधनों के जो स्टार प्रचारक हैं। इधर महागठबंधन से भी राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो और तमाम बड़े-बड़े दिग्गज नेता हो, वो मैदान में उतर गए हैं, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और वहीं एनडीए की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सेम स्टार प्रचारकों की जब सूची जारी हुई तो उसके बाद फिर स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग-अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 243 सीटों पर जो है वो अलग-अलग सीटों पर जाकर तमाम अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। महागठबंधन कह रहा है कि भाई हम इस बार बदलाव लाना चाहते हैं। वहीं एनडीए कह रही है कि ये लोग जंगल राज वाले लोग हैं, ये लोग जो हैं वो बिहार को खराब करके रख दिए थे। हमारी जब से सरकार बनी, नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी, तब से हमने काम किया। तो देखिए, जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोनों ही तरफ से जो दलीलें हैं, जो वादे हैं, जो कस्में हैं और जो मैनिफेस्टो में बड़ी-बड़ी बातें हैं वो कही जा रही है। अब किसकी सरकार बनती है, धरातल पर किसको जो है वो सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। जब 6 और 11 नवंबर को मतदान हो जाएँगे, फिर जब मतगणना होगी उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किसकी सरकार बनी। लेकिन उससे पहले सट्टा बाज़ार में भी इसको लेकर हलचल तेज़ हो गई है और सट्टोरियों ने भी पूर्वानुमान जारी कर दिया है। और जैसा हमने आपको बताया कि ये पूर्वानुमान जो है वो यही बता रहा है कि एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? और क्या कुछ बिहार में हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।